नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना सोनाराम करवासरा। तो आज हम बात करेंगे कि कल अपने जो नवनिर्मित ग्राम पंचायत नहरों का बेरा जो जोगमाया मंदिर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उन सब में पधारे हुए सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपने एक ही बहुत ही अच्छे शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और रही बात, कल इस कार्यक्रम के अंदर हमारे गुड़ामालान के लोकप्रिय जन सम्मानीय हम सबके लोक लाडले विधायक और राज्य मंत्री के विश्नोई जी का भी इस कार्यक्रम के अंदर आना हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जब कल के विश्नोई ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातों का जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने एक तो ये भी बताया कि पहले हमारा भारत आर्थिक रूप से या फिर जो भी जिस दृष्टि से हमारा देश कमज़ोर था, अब हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसमें मंत्री जी ने एक जिक्र ये भी किया था कि अपने भारत वाला लोग है जका के पहला पाकिस्तान हूँ डरता हा कि पाकिस्तान वाला मत बम टेक दे अपने। तो हूँ बने पूछना चाहूँ कि अपने राजस्थान ले पूरे इंडिया में ही हमें बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी को है और अपने राजस्थान का मुख्यमंत्री है और देश के कई भी राज्यों में जका मुख्यमंत्री है वे बीजेपी का बनूड़ा है वर्तमान में। तो अपने रक्षा मंत्री भी बीजेपी पार्टियों समर्थित है और गृह मंत्री भी बीजेपी का ही है और जो भी बड़ा बड़ा मंत्री है वर्तमान में केंद्र सरकार में वे अपने बीजेपी पार्टी में बनूड़ा है। तो प्रधानमंत्री बीजेपी का है, गृह मंत्री भी बीजेपी का है, रक्षा मंत्री भी बीजेपी। तो ऐसा सब नेता और मंत्री बीजेपी पार्टी बनूड़ा होने के बाद में भी अगर पाकिस्तान वाला अपने माथे बम ठोकने की बात करें नहीं तो थाने टकने भी पानी को मिले क्यों बस अपने पद में तुम इस्तीफो देन घरे भेज जुगन, क्योंकि सरकार पूरी थारी है। बस ही पाकिस्तान वाला यूँ कर दे तो थे के कर। और के अलावा भी मंत्री जी की जगह भाषा शैली नहीं, मेरा तो विचार यूँ है कि जड़ी भाषा को मंत्री जी प्रयोग कियो घड़ी के बम टेक दे पाकिस्तान वाला एन घड़ी के थे तो एक खड़क मांगी दो तीन मांग तो यूँ थाने सड़कों टेक दूँ। तो एड़ी भाषा अगर अपने समाज का या अन्य समाज का जका भी बच्चा है स्कूलों में पढ़ने वाला बे अगर एड़ी भाषा होने तो वो हमारे आज की टाइम में क्या प्रभाव पड़े इन बातों, क्योंकि छोटा बच्चा है बे एड़ी भाषा मंत्री जी खुद एड़ी भाषा को उपयोग करे है, क्योंकि आज कितने बड़े लेवल का व्यक्ति है मंत्री जी, राजस्थान की विधानसभा के पद मत बैठा है और मंत्री पद मत बैठा है। तो अपने ताला स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा के होता हुई कि मंत्री जी इतने मोटे पद मत बैठा है, इतना मोटा व्यक्ति है, बे भी एड़ी भाषा को उपयोग करे तो अभी तो नॉर्मल बच्चा हो स्कूल में पढ़ने वाला तो अभी भी एड़ी भाषा को उपयोग करो। तो मंत्री जी की भी भाषा हूँ अपने इत टाबरों माथे भी क्या प्रभाव पड़ो है, लेकिन इत का गाँव का समझदार लोग जनता मंत्री जी एड़ी भाषा को प्रयोग करे तो जनता हमें बेटी तालियों पीटे कि बने यूँ ठा को भाई मंत्री जी एड़ी भाषा को प्रयोग करे एड़ी भाषा अपने टाबर होनी तो मत के प्रभाव पड़े। लेकिन छोड़ो, एक और बात, मंत्री जी ने एक गुड़ामालानी के अंदर रोजगार मेला लगाने की भी बात की और उस मेले की सच्चाई आपको पता ही है। ये मेले में क्यों हो बहुत हमें ठाई है, क्योंकि मेलों लगने के बाद में बिंग न्यूज़ों अखबार में भी छपी, वो भी
जनता सोनो कौन। और एक और जो मंत्री जी बात करे है नी कि गुड़ा मालानी में आप मोटी मोटी कंपनियां लान स्थापित करो और इतगे युवाओं ने रोजगार मिली, तो बात है दिमाग में भी निकाल दी थे। देखो ला भाई, मोटी मोटी कंपनियों आई और माने किसानों ने रोजगार मिली, बाकी दी खड़के में ही कौन। जो कंपनियों आई तो बे मोटड़ा नेता नेता ही सेंटलमेंट होता आप ही, बाकी किसानों ने रोजगार भी में कहती को, क्योंकि बे खुद को कमीशन जमाने रू, खुद की जेब भरने रू कंपनियों ने स्थापित करी और इतने किसानों ने, गरीब जनता ने कंपनियों में फंसाई और वे आपको गुजारो करी। और इसके अलावा और एक बात मंत्री जी बड़े भी बताई कि मोदी जी अपने देश ने रॉकेट अर्जियों उड़ा दियो, तो वो भी देश की जनता में सोनो को है नहीं, क्यों रॉकेट अर्जियों घना उड़िया है अपनो देश एक ही को नहीं, देश के में कई चीज़ों रॉकेट अर्जियों उड़ी है। क्योंकि अपने इतका जका रेलवे प्लेटफार्म हाँ बे बहु निजीकरण कर दियो, बोने ठेके मादे कर दिया, तो हम लो रेलवे प्लेटफार्म तो उड़ गया। और जका मोटा मोटा बंदरगाह हवाई अड्डा बहु भी निजीकरण कर ठेके मादे कर दिया, तो बहु चीज़ों में उड़न में क्या कमी रही है। हमें काफ़ी अच्छो प्रयास कियो है मंत्री जी, सच्चाई तो जनता ने बताई है, पर जनता समझे कौन। क्योंकि जनता और अपने इस गाँव का जगह मोटा मोटा जनप्रतिनिधि है नहीं, वे जनप्रतिनिधि सिर्फ मंत्री जी के लारे फिरे है और ने आदेश करे सरकार बुलावन को, मंत्री जी बुलावन का आदेश करे बे मतलब 15-20 लोगों ने गाड़ी में बारन ले जी, तो बे जनप्रतिनिधि भी सिर्फ बोंगे लारे फिरे मोटा मोटा जयकारा ठोके। पर या तो अपने ईद का जनप्रतिनिधि कमजोर है, जबकि अपने ईद की जो किसानों की मांगों हैं या आम जनता की मांग है बा मंत्री जी को हमें रखे को नहीं, या फिर अपने ईद के जनप्रतिनिधियों की मंत्री जी की तक सलाह कौन, बे सिर्फ बोंगे लारे फिरने और जयकारा लगाने रख उड़ा है। तो अपने ईद की किसानों की भी काफ़ी मांगों हैं कि अपने ईद जैसे नवनिर्मित ग्राम पंचायत नहरों का बेरा की जो स्कूल है ना, वर्तमान टाइम में अभी देखो तो स्कूल में कम 5-7 स्टाफ का पद एड़ा है जगह खाली, आज तक खाली है और काफ़ी समय हुए खाली पड़ा है। क्योंकि अपने इसका जनप्रतिनिधि है जगी, यहाँ तो एडी बात है स्कूल में स्टाफ लगाने की, यहाँ तो बे नेताओं के आगे रखे को नहीं, या फिर बोंगे नेताओं तक सलाह कौन जना अपने स्टाफ लागे कौन। और दूसरी बात है अपने किसानों में लाइट की, तो लाइट की स्थिति तो किसानों सोनी है कोनी, थाऊ सोनी कोनी, माऊ सोनी कोनी, अपने के जनप्रतिनिधियों में सोनी को क्या बोने ठा हैंगी कितनी लाइट आवे। और लाइट की भी अपने की स्थिति है कि सिंगल पेज लाइट तो हमेशा 24 घंटा रहनी चाहिए, हो सके 33 kV को ट्रिप आवे बा अलग बात है, बाकी सिंगल पेज लाइट काटने को कोई आदेश कौन। लेकिन फिर भी बे अपने 6 घंटा जाकि 3 पेज लाइट दे नहीं, बी में ट्रिप कर कराए 5-5.5 घंटा मत पूरी कर दे। लेकिन बे बातों अपने ईद का जनप्रतिनिधि मंत्री जी को हमें रखे कौन, क्यों यहाँ तो अपने ईद का प्रतिनिधित्व है जगह कमजोर है, या फिर बोंगी बातों मंत्री जी होने को नहीं। तो मेरे भी बहुत निवेदन है कि क्यों तो थे जनता की जकी मांग है, किसानों की मांग है, बे या तो पूरी करा दो, या पर थे जाओगे लारे फिरनो छोड़ दो, जो मैं ही था उम्मीद नहीं रखा। तो मेरा तो वही निवेदन है था कि अगर थे सरकार के नज़दीक हो, जनप्रतिनिधियों थारी पैसों हैं, थे खुद जनप्रतिनिधि हो, तो जनता को भलो करना चाहो, अगर थे चाहो तो जनता को भी भलो हो जी। क्योंकि थे ये मांगो जकी है जकी मंत्री जी को हमें कभी राखो ही कौन, मंत्री जी थे कभी कोई कौन के भाई अपने स्कूल में हमारे स्टाफ को पद खाली है, बच्चों की पढ़ाई खराब हुए, या अपने लाइट है जगी शाम की 10 बजे तक ही काट दे, क्योंकि बच्चों का अब बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। तो टाबर तो एक मेहनत करे पढ़ने वाला सोरा, बे तो रात गई पढ़े है, मेहनत करे बे देखे भाई बढ़िया पढ़ाई करो तो नौकरी लागो, बढ़िया नंबर आए। और नौकरी में भी लारे बसे
सरकार दूजी अपने हाकरी करनी जो पेपर दूजा बराबर ठीक ठाक चले। हमें थोड़े ही टाइम पहले आएगा मार्कशीट घोटाले को भी मामलो हमें आयो। बिंगे बाद में कोर्ट भी आदेश दिनो कि भाई लाले 8 सालों में जितनी भी भर्ती हुई है बंगी पूरा में जांच करो कि कितनी भर्तियों में घोटालो हो। उम्मीद करो कि सरकार तो केटा किसानों में हाथे या पढ़ने वालों हाथे धोखो कर सके, लेकिन अपना जगह कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है। भी उम्मीद रखो कि बा वास्तव में किसानों के हाथे या पढ़ने वालों बच्चों के हाथे भी न्याय करी। और इनके अलावा मंत्री जी अपने एक नौखड़े ने भी समकाउन को भी जिक्र किया। उम्मीद करो कि हमें मंत्री जी के नेतृत्व में और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में अपना नौकड़ो हमें दुबई बनना लो, क्योंकि नौकड़ो भी अपन जनप्रतिनिधियों सोनो को पहला तो नौकड़े में जो तो अतिक्रमण है नी बिंगे बारे में बात करो थी समकायु पसे क्यों रोडो नहीं समके नहीं तो ही मत गाड़ियों भेजी पर जको अतिक्रमण क्यों है नी लोगों वो अतिक्रमण थोड़ा टेम मात्र हटा दो। गौसर भूमि है नी जगी गायों की भूमि बी माथे मैंने कमरा ठान बह गया जना थे गौ माता की रक्षा की बात करने वाला बीजेपी वाला थे हो हैं जगी गौ माता की बात करो न कि गौ माता रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो मैं किसी को कोई टारगेट नहीं करना चाहूँ, लेकिन गौ माता की बात करो नहीं थी तो कम कम गौ माता की जगह गोसर भूमि है बिना तो अतिक्रमण मुक्त करा दो, बिंगे बारे में थी बात करो को, क्योंकि थाने तो राजनीति की जरूरत है। बाकी जनता और किसान जाए पहाड़ में थाने कोई मतलब है ही क्यों। तो आप सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद थे। मेरी बात पूरे विस्तार होनी है और मन उम्मीद है कि थी मेरी बात माते भी गौर करो, विचार करो। तो सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो YouTube चैनल है उस पर मैंने जो वीडियो अपलोड किया है ना, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं जब भी दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले YouTube पर आपके पास आएगा। धन्यवाद।